हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल 15 से 31 की जनरल लव रीडिंग। ओके, अगर आप और टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं लव रीडिंग्स के अलावा तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, यस। और याद रखिए जनरल रीडिंग है सो इट मे और मे नॉट रेजनेट। अगर रेजनेट नहीं हो रहा है तो आप सन, मून या राइजिंग साइन यानी अपना सूर्य साइन और चंद्र साइन और लग्न साइन भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से भी रीडिंग्स देख सकते हैं। या फिर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के बिहाफ पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या है टुवर्ड्स यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो इस रीडिंग की जो एक्सटेंडेड वीडियो है यानी कि 18+ रीडिंग, वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की है। आप वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, इट इज़ एन 18+ रीडिंग, तो जो भी 18 से अबव हैं वो ही उस रीडिंग को देखें। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर योर लव लाइफ, मकर राशि। ओके, we have the courage of love. Okay, such a cute card. Okay, and then we have the crucible. Okay, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है करेज ऑफ लव एंड क्रूसिबल। ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई पर्सन है जो अपने मन में वो साहस लेके आने की कोशिश कर रहा है प्यार के लिए। ओके, व्हेन वी आर हर्ट वंस, बहुत मुश्किल होता है दोबारा से प्यार करना, दोबारा से ट्रस्ट करना। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो अपने अंदर वो करेज लेके आ रहे हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे क्रूसिबल का कार्ड आया साथ में, जो दिखाता है कि भाई कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को अच्छा फील नहीं करा सकता। ओके, अगर आप पिंजरे में हैं, एक पर्सन बाहर है, ठीक है, वो आज़ाद है, तो वो आपको आज़ादी का एहसास नहीं दिला सकते जब तक आप खुद को आज़ाद नहीं करते। ठीक है, आज़ादी किस चीज़ से? आज़ादी कल से। ओके, आज़ादी किस चीज़ से? आज़ादी आउटकम से, आज़ादी डर से। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं दोनों ही कार्ड से वाइब बता रहे हैं कि यहाँ पे मे बी आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। मे बी कि भाई सामने वाला पर्सन शुरुआत करे, या फिर इस तरह की एनर्जी के लाइक मतलब डरना, प्यार में आगे बढ़ते हुए डरना। ठीक है, फेथ ना रखना, सिचुएशन कई बार सिर्फ हम इसीलिए चीज़ों को ख़राब करते रहते हैं। ओके, सामने वाले पर्सन पे हम बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं करते, जैसे कि ना वो बस हमको हर्ट करने के लिए इस दुनिया में आया है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जितना आप ओपन अप होते हैं प्यार के लिए उतना ही वो पर्सन आपके लिए भी ओपन अप होते हैं एज अ बुक। ओके, सो यस, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी यही दिखा रहा है कि कोई पर्सन बहुत ही इमोशनली डिटैच हैं और दिमाग से चीज़ों को सोच रहे हैं। अप फ्रंट होके में भी आप लोगों ने कुछ कम्युनिकेशन करे हैं। ये पर्सन स्ट्रांग अपनी मैस्कुलिन एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी में है। ओके, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल लॉजिकली ब्रेनी तरीके से सोच रहे हैं। और जब हम इस तरह से करते हैं ना लव सिचुएशन में, तो वी आर नॉट डूइंग राइट टू द लव सिचुएशन। ओके, तब हम बिल्कुल इस तरह की एनर्जी में होते हैं, एकदम अपोजिट। ओके, जो लव में होनी चाहिए। एंड देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन अभी सिंगल रहना चाह रहे हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे पार्टी की, सेलिब्रेशन की वाइब्स दे रहा है। और ये सब तो इंसान तभी कर सकता है जब वो सिंगल होता है। ओके, और इसीलिए कुछ लोग सिर्फ सिंगल रहना चाहते हैं कि भाई ये सब हमारा छिन जाएगा। ओके, जैसे ही हम प्यार में पड़ेंगे तो कोई पर्सन हमसे रिलेशनशिप की वो डिमांड्स करने लगेगा। तो यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है कंप्लीशन की, सेलिब्रेशन की। यहाँ पे और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, मे बी यहाँ पे इस पर्सन के मन में ये दुविधा हो सकती है कि भाई आपके साथ अगर कनेक्शन में आए तो भाई शादी तक ये बातें चली जाएंगी, तो कुछ ये डर भी हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन सिर्फ आपको भी फ्रेंड के तौर पे मान के चल रहे हैं, फ्रेंड रखना चाह रहे हैं। ओके, देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऐसी पर्सन को बहुत ज़्यादा में भी एक एनर्जी हो सकती है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा और लोगों की चिंता है, हाउ अदर पीपल व्यू देम। ठीक है, और लोग कैसे इस कनेक्शन को देखेंगे, समाज कैसे इस कनेक्शन को देखेगा। और फैक्टर्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, जो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो वो सब चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगेन किंग, 2 किंग्स हैं यहाँ पे 5 कार्ड्स में। तो ये यही दिखा रहा है कि भाई
टू मच मैस्कुलिन एनर्जी, ओके। और लव के लिए वो फेमिनिन वाइब चाहिए होती है, वो प्यार, वो इमोशंस, ठीक है। तो वो यहाँ पे थोड़े से मिसिंग है काइंड ऑफ। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूड है, ऐसा लग नहीं रहा है इस एनर्जी से। ऐसा लग रहा है ये पर्सन लाइक इन अ चिलिंग वाइब है कि चिल, ओके, चिल, आई एम चिलिंग, ओके। आप देखिए अपना और मैं अपना देख रहा हूँ जब तक ये इस कनेक्शन स्पष्टता से बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। और अगेन यहाँ पे मुझे आपकी में भी वाइब है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ देख रहे हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको वो वैलिडेशन दे दें कि आप फ्रीडम महसूस करें, और वो वैलिडेशन नहीं मिलता है, ठीक है। वो वैलिडेशन आपको किसी से नहीं मिलेगा, इस पर्सन से नहीं मिलेगा, आगे नेक्स्ट पर्सन से नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है कि जब दो लोग बिल्कुल सेम टाइम पे सेम अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। अदरवाइज अट्रैक्शन बिल्ड करते करते होता है, फ्रेंडशिप होती है, फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये होता है, या फिर एक पर्सन शुरू में कम लाइक कर रहा है तो दूसरा अब लाइक करना शुरू हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत रेयर चांस है कि सेम टाइम पे सेम लेवल का प्यार लोगों को आपस में हो जाए, ओके ओके। नहीं तो चीज़ें होते होते होती हैं, और वो सबसे अच्छी बात है कि चीज़ें होते होते हों, ओके। तो यस, यहाँ पे मैं भी ये पर्सन यही चाह रहे हैं कि चीज़ें नेचुरली आप लोगों के बीच में आगे बढ़ें, ओके। लेट्स सी। Any messages from Osho Zen Tarot? Okay, we have the Rebel again, Emperor energy, masculine energy, friendliness, success, Six of Wands again, completion and understanding. Okay, वही कार्ड दोबारा रिपीट हुआ है जो एनर्जी हमें यहाँ पर है, ओके। बर्ड इज लुकिंग अप टू अनदर बर्ड, कि वो उसको आके फ्री कराए, ओके। अगेन एज आई सेड, यहाँ पे टू मच मैस्कुलिन एनर्जी में ये पर्सन है, मे बी सक्सेस फोकस्ड हैं, या मे बी और लोगों कैसे इस कनेक्शन को देखते हैं उस चीज़ पे फोकस्ड हैं। ये पर्सन हालांकि आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे आई फील कि आप एक वेटिंग एनर्जी में ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आप वेटिंग एनर्जी में तो खुद को फ्री कर लीजिए, तब ये पर्सन में भी आपकी तरफ बढ़ सकें, ओके। फ्रेंडलीनेस के अभी में भी प्रेजेंट मोमेंट पे अगर फ्रेंडशिप है तो उसी को आप एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की ना सोचें। एंड कंप्लीशन इज़ लाइक कि एक जो सेंस ऑफ कंप्लीशन हमें मिलता है वो खुद के साथ ही मिलता है। तो वो कंप्लीशन, वो क्लोज़र भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि मे बी कई बार ये होता है ना कि भाई फ्रेंडशिप नहीं है तो ख़त्म क्यों नहीं करते वो पर्सन सामने वाले। तो ख़त्म वो नहीं करेंगे, ख़त्म आप करेंगे, आप अपनी उम्मीदों को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं वो पज़ल को खुद सॉल्व करेंगे। जो आपके पास सॉल्यूशन है वो आप ही के पास है, उस सॉल्यूशन को कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और वो सॉल्यूशन जब आप फाइंड कर लेते हैं तब अपने आप ही आप कंप्लीट कर लेते हैं पज़ल को, कि अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, राइट। तो यस, यहाँ पे मे बी यू नीड टू लुक अप टू द थिंग्स कि हाउ यू कैन हैव दैट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ कंप्लीशन विद इन यू, ओके। लेट्स सी मैसेज फ्रॉम स्पिरिट, ओके। अगर आप 18+ फैंटेसीज, 18+ सेक्शुअल एनर्जीज की वीडियो देखना चाहते हैं कि ये पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। मेरे न्यू चैनल पे यू कैन सब्सक्राइब टू दैट चैनल। लेट्स सी, वी हैव डिटैचमेंट एंड सेल्फ लव, ओके। यस, डिटैच रहिए इस पर्सन से, कोई भी आउटकम से, ठीक है, कि क्या होगा आगे सिचुएशन में, ओके। लेट्स रीड दिस आउट। With detachment, you finally feel whole inside with or without the fulfillment of a particular desire. Ironically, that's often when it is fulfilled. Okay, जब आप अपने आप को फुलफिल महसूस कराते हैं थ्रू डिटैचमेंट, ओके। आप अटैच नहीं हो रहे हैं किसी से भी, आप किसी से भी जुड़ रहे हैं बट अटैच नहीं हो रहे हो सकता है यही पर्सन, यही काम ये पर्सन कर रहे हैं कि ये डिटैच्ड हैं, ओके। आपसे, आपको में भी लग रहा हो कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, बट मे बी ये पर्सन डिटैच्ड हो, ये पर्सन हील्ड हो, और आपकी कहीं ना कहीं हीलिंग ज़रूरी है कि आप भी डिटैच हो सकें इस पर्सन से। चाहे ये इच्छा भी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, बट आप फ्री महसूस करते हैं, और जब आप फ्री महसूस करते हैं तभी होता है मोस्टली कि वो इच्छा पूरी हो जाती है, ओके। देन वी हैव सेल्फ लव। लेट द वॉल दैट सेपरेट्स मी फ्रॉम माई ओन वल्नरेबल इनर चाइल्ड,
ओके, आई लॉन्ग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ लाइक नेवर बिफोर। ओके, जब हम अपनी केयर करते हैं, हमारे अंदर एक, सभी के अंदर एक इनर चाइल्ड है, बच्चा है, जो कि कहीं ना कहीं इस दुनिया से डरता है। ठीक है, तो जब आप अपनी सेल्फ केयर करते हैं, अपने आप को प्यार करते हैं, तब उस बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई आई एम सिक्योर। ओके, तो उस बच्चे को कहीं ना कहीं आप उंगली लगा के बाहर निकाल के लेके आ सकते हैं, अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज़ का ध्यान रखते हैं, आप खुद को चुनते हैं। ठीक है, दूसरों की जय से पहले खुद की जय कर रहे हैं आप, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं सिक्योर महसूस करता है। जब आप उस बच्चे के ऊपर ध्यान ना देकर और आप सभी पे ध्यान देते रहते, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है लोनली महसूस करता है। ठीक है, तो दैट इज़ फॉर योर इनर चाइल्ड। ओके, so yes, this was your reading, guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.